नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का जहाँ पैया है पाठ का अनुवाद। तो आइए बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। जिले की हजारों नवसाक्षर जो महिलाएं हैं, जो पढ़ना लिखना सीखती हैं, उनके लिए साइकिलिंग करना कोई नई बात नहीं है। तो आगे कहता है, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो सबसे गरीब जिला कौन सा भाई? पुडुकोट्टई। और ये कहाँ पड़ता है भाई? तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता या आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उसमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर होता है भाई जिन्होंने अभी पढ़ना लिखना सीखा है। नई साक्षरता, नया पढ़ना लिखना सीखने वाली। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई देखी जाती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है और मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ होता है भाई व्यंग्य कसना, ताने लगाना। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है।
एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने से में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसा में है महिला खेतियार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जम करके इस्तेमाल कर रही हैं। औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी इसका जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ से यहाँ आशय है जो साइकिल चलाने में सबसे आगे रहती है, अगुवाई करती है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी साइकिलिंग करने के पश्चात स्त्रियां अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगी हैं कि उन्हें यदि कहीं जाना है तो वे स्वयं अपना सफ़र तय करके आ सकती हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जम करके प्रहार किया था और उसे इन्होंने झेला भी। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो देखिए विद्यार्थियों, ये एक ऐसा ज़िला है पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर स्त्रियों को घर से बाहर निकलना उचित नहीं माना जाता या उन पर एक तरह की पाबंदी ही है। वे अकेली घूम फिर नहीं सकती थी। लेकिन जब महिलाओं ने साइकिलिंग का दौर शुरू किया और वे घर से बाहर जाने लगी तो लोगों ने तरह तरह के उन पर फवतियाँ या ताने कसे ताकि वे घर से बाहर ना निकले। लेकिन नारी सशक्तिकरण के तहत उन्होंने अपने आप को सबल बनाया, मजबूत बनाया और इस मुहिम को आगे सिरे चढ़ाया। परिणाम स्वरूप समाज ने स्त्रियों को साइकिल चलाने की मान्यता प्रदान कर दी। अब आगे साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में
सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। एक ज़िले का नाम है भाई, उसका नाम है किला कुरुची। पहला था पुडुकोट्टई, दूसरा किला कुरुची। गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देख करके कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता जो दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, यानी मनोरंजन करती हुई चलती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है कि ओ बहना आ सीखें साइकिल, ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग, ओ बहना सीखें आओ साइकिल घूमे पहिए के संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग करती हैं। यानी जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, वो दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखा कर के आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। उनमें यह न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। बात 1992 की। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी कि हैरान कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से हम है ना इसको कम करके आंक सकते हैं। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुमुदी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। इस पंक्ति का भाव ये है कि ये क्षेत्र जो है सड़क से कटा हुआ है और सड़क से कटा हुआ होने के कारण गांव का आवागमन कम होता है और जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख जाती हैं उनका आना जाना शहर में बढ़ जाता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं
अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी एवं अन्य उत्पाद बेच आती। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय और पैसा दोनों बच गए। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी देखिए, एक तो कोई अपना सामान बेचने के लिए बस में जाए भाई, तो उससे गाँव में वापस लौटने की जल्दी रहेगी, और एक कोई अपना स्वयं का व्हीकल लिए हुए है तो उसे इस चीज़ का आभास रहेगा कि इतने मिनट बाद वह अपने गांव में पहुंच जाएगा, तो वह बिक्री के लिए आधा घंटा गांव में और ज़्यादा दे सकता है। तो इसी वजह से उन महिलाओं ने जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के कृषि यंत्र वगैरह बेचती थी, वे अपने समय अनुसार अपनी आय में वृद्धि भी करती जा रही थी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई या पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने के लिए, घरेलू कामों को करने के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम किसी बिना रुकावट के, दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए हुए अपने घर पर आती है और कामकाज देखती है। तो कहने का भाव ये है कि साइकिल चलाना तमिलनाडु में महिलाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त हम एक आर्थिक पहलू भी देखते हैं भाई। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत बात होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं, फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने के लिए से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। यानी जिन महिलाओं के पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वे महिलाएं साइकिल किराए पर लेकर के चलाती हैं केवल अपनी खुशहाली और आज़ादी के लिए। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझ लेना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, लेखक ने सही बात कही है कि जिस व्यक्ति ने कभी साइकिल नहीं चलाई है और उसको साइकिल चलाना आ जाता है, वह साइकिल चलाना सीख लेता है, तो उसके लिए वह साइकिल नहीं, एक हवाई जहाज़ का काम
करती है और उसके मन में उमंग जोश भी ऐसा ही होता है जैसे वह जहाज़ में सफ़र कर रहा हो। तो लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। देखिए, लेखक ने यहाँ एक तरह का चैलेंज है वो रख दिया है पुरुषों के सामने तमिलनाडु में कि जितनी साइकिलिंग महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष उतना अधिक साइकिल नहीं चला सकते। यदि उनमें इतना मादा है तो वे बराबर में आएँ और उतना साइकिलिंग कर करके दिखाएं। तो विद्यार्थियों, ये हमने पहिया जो है ना लेसन पढ़ा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।